today we'll study about modifications observed in leaf. So next topic is leaf modification. लीफ के अपन ने 3 पार्ट पढ़े थे लास्ट क्लास. वन वाज लीफ बेस, हाइपोपोडियम, पेटियोल, मेसोपोडियम एंड लीफ लैमिना और ब्लेड दैट इज एपिपोडियम. इन तीनों पार्ट्स में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस ऑब्जर्व किए जाते हैं. सबसे पहला मॉडिफिकेशन लीफ स्पाइन्स. नाउ स्पाइन जब भी टर्म आएगा, स्पाइन इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. स्टेम में अपन ने थॉर्न टर्म पढ़ा था. 3 टर्म्स होते हैं. एक है स्पाइन. स्पाइन इज ऑलवेज लीफ मॉडिफिकेशन. एक टर्म है थॉर्न. दिस इज लीफ मॉडिफिकेशन. थॉर्न इज ऑलवेज स्टेम मॉडिफिकेशन. और एक और टर्म होता है प्रिकल्स. दीज आर सरफेस आउटग्रोथ. तीनों के सबसे सिंपल एग्जांपल देखिए. कैक्टस में जो छोटी छोटी आउटग्रोथ्स होती हैं, उन आउटग्रोथ्स को स्पाइन कहा जाता है. दे आर लीफ मॉडिफिकेशन. थॉर्न के लिए बबूल के प्लांट में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टेम पे, दे आर स्टेम मॉडिफिकेशन. इफ यू ट्राई टू ब्रेक दो स्ट्रक्चर्स, वो ब्रेक नहीं होते बिकॉज वो स्टेम मॉडिफिकेशन है. थर्ड है रोज में पाए जाने वाले प्रिकल्स. हैव यू एवर ट्राइड टू ब्रेक प्रिकल्स प्रेजेंट ऑन रोज स्टेम? अगर कभी ट्राई किया है तो हल्के से प्रेशर से वो डिटैच हो जाते हैं. यानी ये सिर्फ सरफेस आउटग्रोथ होती है. ये तीनों टर्म यहां पर इसलिए लिखे हैं मैंने सो दैट कंफ्यूजन ना हो. स्पाइन्स आर ऑलवेज लीफ मॉडिफिकेशन, थॉर्न्स आर स्टेम मॉडिफिकेशन एंड प्रिकल्स आर सरफेस आउटग्रोथ. ओके, यहां पे जो मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन, दैट इज लीफ स्पाइन्स. अब लीफ का कौन सा पार्ट स्पाइन के फॉर्म में मॉडिफाइड है? इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स या टाइप्स आते हैं. सबसे पहला whole leaf spine. Complete leaf is modified into a spine-like outgrowth as observed in cactus. Cactus में, cactus का एक example, opuntia में complete leaf is modified into spine. इस तरह के modifications देखे जाते हैं to reduce or minimize transpiration. Xeric plants में, xerophytic plants में leaves are reduced to spines to reduce the rate of transpiration. Second is protective in function. Okay. Second is leaf apex spine. Leaf apex is modified into spine in phaeonyx. फियोनिक्स यानी डेट पाम. खजूर में लीफ का एपेक्स इस तरह से पॉइंटेड होकर एक स्पाइनी स्ट्रक्चर की तरह मॉडिफाइड होता है. इसमें सिर्फ एपेक्स ही स्पाइन के फॉर्म में मॉडिफाइड है, विच इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. थर्ड इज लीफ मार्जिन मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. लीफ मार्जिन इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. मार्जिन पर स्पाइनी आउटग्रोथ आकर करती है. ये ऑब्जर्व की जाती है आर्जीमॉन में. आर्जीमॉन मैक्सिकाना, ये इस तरह की लीफ होती है आर्जीमॉन मैक्सिकाना. मार्जिन पे स्पाइनी आउटग्रोथ प्रेजेंट होते हैं इस तरह से. एंटायर मार्जिन हैज गॉट स्पाइनी आउटग्रोथ लाइक दिस. सो दिस इज लीफ मार्जिन इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. नेक्स्ट इज leaf margin and apex both modified to spine. This condition is observed in aloe vera. एलोवेरा में मार्जिन और एपेक्स दोनों स्पाइन्स के फॉर्म में मॉडिफाइड होते हैं. Leaf margin as well as leaf apex, both structures are modified into spiny outgrowth. This is observed in aloe vera. Then next, leaf surface or veins have spines. लीफ सरफेस पे वेन्स पर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं.
This condition is observed in Solanum xanthocarpum. सोलानम xanthocarpum में ये लीफ सरफेस वेन्स पास होंगी, पूरे सरफेस के ऊपर इस तरह से स्पाइनी आउटग्रोथ प्रेजेंट होते हैं। ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है सोलानम xanthocarpum में। सो ये स्पाइन मॉडिफिकेशन मेनली दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला, रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एज इन कैक्टस, एंड सेकेंड, दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ओके, सो दिस इज फर्स्ट मॉडिफिकेशन, लीफ स्पाइन। सेकेंड इज लीफ टेंड्रिल। टेंड्रिल इस तरह के आउटग्रोथ्स होते हैं जो जनरली क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। लीफ के वेरियस पार्ट टेंड्रिल में मॉडिफाइड है। लीफ एपेक्स is modified into tendril in gloriosa. ग्लोरियोसा की लीफ इस तरह की होती है जिसपे ये एपिकल पोर्शन टेंड्रिल में मॉडिफाई होता है। सो लीफ एपेक्स इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल इन ग्लोरियोसा। होल लीफ टेंड्रिल, whole leaf tendril is observed in Lathyrus एफाका। Lathyrus एफाका में होल लीफ, कंप्लीट लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। देन लीफलेट टेंड्रिल, कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ के कुछ लीफलेट्स टेंड्रिल के फॉर्म में मॉडिफाइड है। लीफलेट टेंड्रिल इज ऑब्जर्व्ड इन Lathyrus odoratus। Lathyrus odoratus में leaflet is modified into tendrilar structure. Apical leaflet is modified into tendrilar structure. इसमें अपन ने एक एग्जाम्पल लास्ट क्लास पढ़ा था, पेटियोल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। पेट्रियोल टेंड्रिल कंडीशन पाई जाती है क्लेमाटिस में। पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिलर कंडीशन इन क्लेमाटिस। Now compound leaf में rachis apex is modified into tendril. Rachis apex is modified into tendril. This condition is observed in Lens culinaris. Lens culinaris में rachis का apex एक tendrilar structure के form में modified होता है। ठीक है, so ये सारे leaf tendril के examples हैं। Clear? Then next, third modification is leaflet hook. Leaflet is modified into a hook-like structure. This is observed in Bignonia. Bignonia में compound leaf है. One leaflet is modified into a hook-like structure which helps the plant in climbing the support. Then next modification is phyllodes. ये भी last class पढ़ा था. Phyllodes is observed in Acacia और Echiformis. इसके इस केस में petiole is modified into a leaf-like structure. तीन टर्म पढ़े थे अपन ने स्टेम में, phyloclade, cladode and phyllodes. Phyllodes and cladode are stem modification, whereas phyllodes is leaf modification. Then fifth modification is leaf bladder, Nepenthes. Leaf bladder is Utricularia. Nepenthes में leaf pitcher is observed.
lamina is modified into pitcher like structure, hence Nepenthes is commonly known as pitcher plant. Nepenthes को pitcher plant कहा जाता है क्योंकि इसमें लैमिना एक pitcher जैसे स्ट्रक्चर, फ्लावर शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में मॉडिफाइड होता है. तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हैं जो लीफ में ऑब्जर्व किए जाते हैं. मॉडिफिकेशंस के बाद अब लीफ टॉपिक में कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे. विल बी रीडिंग अबाउट सम टर्म्स इन दिस टॉपिक. पहला टर्म हेटेरोफिली. हेटेरोफिली. हेटेरोफिली इज occurrence of two or more types of leaf on same plant. एक ही प्लांट पे जब दो या दो से ज्यादा टाइप्स लीफ के आकर करते हैं, then that occurrence of two or more than two types of leaf on same plant is known as heterophily. ये नॉर्मली इस तरह की कंडीशन नॉर्मली इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स में ऑब्जर्व की जाती है. देखो हेटेरोफिली के टाइप है, अगर एक प्लांट की यंग लीफ देखे और मैच्योर लीफ देखे तो शेप चेंज हो जाता है. इसे डेवलपमेंटल हेटेरोफिली कहते हैं. ये नॉर्मल प्रोसेस है जो मैक्सिमम प्लांट्स में ऑब्जर्व किया जाता है. बट स्पेशल मॉडिफिकेशन फॉर एडेप्टेशन that is known as adaptive heterophily is observed in emergent hydrophytes. So adaptive heterophily is observed in emergent hydrophytes emergent hydrophytes मतलब hydrophyte मतलब aquatic plant growing in water. Emergent hydrophyte means plants which grows in shallow water, half part is under water, some part is above water. So इन plants में जो plant part पानी के अंदर होता है उस plant में develop होने वाली leaves small and finely dissected होगी to prevent their damage due to water current. और जो वाटर के ऊपर पार्ट होता है उस पे डेवलप होने वाली लीफ बड़े साइज की होती है. सच कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड इन, यानी इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स में कंडीशन ऑब्जर्व की जाएगी. लीफ डेवलपिंग अबव वाटर आर लार्ज and broad, whereas leaf developing below water are small and finely dissected. पतली छोटी छोटी लीव्स होंगी पानी के अंदर वाले पोर्शन में टू प्रिवेंट द डैमेज बाय वाटर करंट. इसके एग्जांपल रैनिनक्यूलस, एक्विटिलस, लिम्नोफिला में ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है. ठीक है. So पहला टर्म heterophily, that is occurrence of two or more than two type of leaf on one plant. Next related term is anisophily.
हेट्रोफिली मतलब एक प्लांट पर दो तरह की लीव्स का अकरेंस, एनाइसोफिली मतलब एक ही नोड पर दो साइज या शेप वाले लीफ का अकरेंस. सो अकरेंस ऑफ टू और मोर types of leaf on same node. जब एक ही नोडल रीजन पे डेवलप होने वाली लीव्स में से कुछ लीव्स बड़ी कुछ छोटी, तब उस कंडीशन को कहा जाता है एनाइसोफिली. अगर सारी लीव्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो देन दैट इज नोन एज आइसोफिली. आइसो मीन्स सेम, Phylly is for phyllis, leaf. Same leaves on one plant. एक प्लांट पर डेवलप होने वाली सारी लीव्स जब आइडेंटिकल हो तब उसे आइसोफिली कहा जाता है. So आइसोफिली is development of same type of leaf. एक प्लांट पर डेवलप होने वाली सारी लीफ ऑलमोस्ट शेप और साइज में आइडेंटिकल हो तब उसे कहा जाता है आइसोफिली. ठीक है. नेक्स्ट टर्म वर्नेशन. यहां पे जो दूसरा टर्म जिससे जनरली कंफ्यूजन होता है दैट टर्म इज वेनेशन. देखो एक टर्म है वर्नेशन, दूसरा टर्म है वेनेशन. एक आर और एन का डिफरेंस है. वेनेशन अपन ने लास्ट क्लास पढ़ा था. Venation is arrangement of veins and veinlets on leaf lamina. That is venation. आज पढ़ेंगे अपन vernation. So don't get confused between these two terms, venation and vernation. Vernation क्या है? Vernation is arrangement of leaf in bud condition. Bird में leaf किस form में arranged होते हैं उसे vernation कहा जाता है. Arrangement of leaf on stem in bud condition. इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल जो अपन कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इज कैबेज. अगर कैबेज को कभी देखा है, कैबेज क्या है? कंडेंस्ड बर्ड या लार्जेस्ट बर्ड कहते हैं कैबेज को. कैबेज में लीव्स किस तरह से प्रेजेंट है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है. ये इनर लीफ, देन दिस, इट कीप्स ऑन ओवरलैपिंग और एक बल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है. सो बर्ड कंडीशन में लीफ कैसे रेंज्ड है उस कंडीशन को वर्नेशन कहा जाता है. ठीक है. इससे सिमिलर मीनिंग वाला एक और टर्म होता है Diasis. Diasis is arrangement of leaf lamina in bud condition. अगर एक कैबेज देखा है सबने तो कैबेज की सबसे अंदर वाली लीफ जो छोटी सी है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा पेपर को क्रम्पल करके रखी हुई है उसके ऊपर. सो बर्ड कंडीशन में लीफ का लैमिना कैसा होता है? इफ यू हैव ऑब्जर्व लीफ ऑफ गुआवा, लीफ नॉर्मली ऐसे रहेगी. ये मिडरिप यंग कंडीशन में ये ऐसे बंद होती है, मैच्योर होने के बाद ये धीरे धीरे खुल जाएगी. So, diasis is arrangement of leaf lamina in bud condition. बर्ड कंडीशन में लीफ लैमिना किस तरह से अरेंज्ड है उसे डायसिस कहा जाता है. अगर कोकोनट की लीफ देखिए, सबसे ऊपर वाली लीफ कैसी होती है? बिल्कुल एक सीधा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसी रहती है. ग्रेजुअली इट ओपन्स अप और सारी लीफ इस तरह से खुल जाएंगी. ठीक है. एक और जो इंपॉर्टेंट डायसिस जिस पे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं वो है एक कंडीशन जिसे सर्सिनेट डायसिस कहा जाता है. दिस कंडीशन इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन टेरिडोफाइटा फर्न्स. इस कंडीशन में लीफ लैमिना इस तरह से कॉइल्ड या रोल्ड होता है. लैमिना इज कॉइल्ड और रोल्ड इन बर्ड कंडीशन. लैमिना ऐसे कॉइल्ड या रोल्ड होगा. जैसे जैसे लीफ
मैच्योर होती जाएगी, लैमिना इस तरह से लीफ ओपन अप हो जाएगी. This condition, when the lamina in bud condition is coiled, that is known as circinate diasis. Okay, so ये कुछ important terms. Heterophily is occurrence of more than 2 types of leaf on same plant. Anisophily is occurrence of 2 types of leaf on same node. Isophily, occurrence of same type of leaf on same node. Vernation, arrangement of लीफ इन बर्ड कंडीशन. बर्ड कंडीशन में लीफ कैसे अरेंज या ऑर्गेनाइज है. डायसिस, अरेंजमेंट ऑफ लीफ लैमिना इन बर्ड कंडीशन. ओके, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े अपन ने लीव्स के बारे में. अब लीफ का फंक्शन क्या क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लीफ परफॉर्म करता है दैट इज फोटोसिंथेसिस. फ्लैट ग्रीन सरफेस विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्रांसपिरेशन which provides cooling effect to the plant. Third function, stomata के through gaseous exchange carry out होता है plant. यानी plant में कोई respiratory structure नहीं है, gaseous exchange is carried out through stomata. और कुछ functions like protection, helps in climbing, pitcher या bladder formation, ये सारे function modified leaf के forms carry out करते हैं. Okay, so इसके साथ morphology का अपन ने first part पढ़ा, that is root, स्टेम एंड लीफ. नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर्स के बारे में और फ्रूट्स के बारे में. यानी सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी विल बी स्टडी अबाउट. ये जो पार्ट्स पढ़े ये सारे क्या थे. वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. नाउ विल गो टू रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर